हेलो गाइस, सुधीर हियर फ्रॉम डायरेक्शनल ट्रेडिंग। गाइस, जैसे आज मार्केट खुली तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि 24,200 का पुट जो है वो राइट किया है। वो किया है लगभग 158 पे अपन ने राइट किया है। और ये वाले जो ट्रेड अपन ने एग्जीक्यूट किया है, इसमें लगभग मैं स्टॉप लॉस लेके चलूँगा एक 10 पॉइंट का, लगभग 168 तक का। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में आज पॉजिटिव सेंटिमेंट बने और मार्केट ऑलरेडी एक 150 से 200 पॉइंट गैप अप खुली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे पुट को राइट कर सकता हूँ करके। ठीक है। तो वो हिसाब से फिर मैंने एक मौका देखा और वो हिसाब से मैं ट्रेड में बैठ गया। यहाँ पे मैंने पुट को राइट किया है, तो पुट को राइट किया है मीन्स यहाँ पे पुट को हमने बेचा है। और एक लॉट निफ्टी का एक लॉट लगभग 65 क्वांटिटी का होता है। तो ये वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में अपने को कैपिटल लगभग 2 लाख रुपीज़ के आसपास में लगा है। तो वो हिसाब से अपन ने ये ट्रेड आज एग्जीक्यूट किया है। तो अभी देखेंगे कि ये वाले ट्रेड में अपने को प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है करके। तो अभी बहुत से बिगिनर लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने ये किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट किया या क्यों किया करके, आप ऑप्शन भी बाय कर सकते थे। तो ऑप्शन बाय कर सकते, लेकिन ऑप्शन बाय करने में जितनी रिस्क है, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी रिस्क आज के डेट में कोई चीज़ में नहीं है। तो ऑप्शन बाय करने के लिए तो क्या आप 10,000 रुपीज़ में आप बाय कर लोगे लेकिन गारंटी उसमें कुछ भी नहीं है। और आपको कभी कभी 10 रुपये 20 रुपये का कॉल या ऑप्शन आपका 100 रुपये का हो जाएगा, साल में एक आधी बार होगा। लेकिन वो एक ट्रेड के भरोसे आप इधर 1,000 2,000 ट्रेड ले लोगे और पूरा का पूरा लॉस कर दोगे। तो उससे अच्छा वो चीज़ों में जाओ ही मत। जो चीज़ अपने को पता है कि जिसमें रिस्क कम है, वो ट्रेड हमें लेना चाहिए करके। ठीक है। तो वैसे ही जैसे अभी मार्केट में न्यूज़ चल रहा है कि ईरान का यूएस के साथ में लफड़ा चालू है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प उसके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कभी कुछ अटैक कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है। तो लगभग अभी दो तीन महीने से इस चीज़ चालू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसे ही वो चीज़ एग्जीक्यूट की, तो उसने स्टॉक मार्केट में भी एक दो तीन बार उसने अच्छे से हिलाया, उसमें अच्छे से पैसे बना लिए होंगे करके। और उसके कारण अभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो सकता है करके। और वैसे भी अभी कल एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो निफ्टी का लगभग 75% रोल ओवर हुआ है फ्यूचर का लॉट, और बैंक निफ्टी का 76%। तो ऐसा लगता है कि आने वाला जो मंथ है वो पॉजिटिव रहेगा। तो वो हिसाब से जैसे मार्केट खोली और सेंटिमेंट्स वैसे हुए वैसे, तो वो हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे पुट राइट कर लिया। तो ये वाले ट्रेड में मेरा ऐसा समझ के चलो कि 10 पॉइंट का लगभग 600 650 का मेरा लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और लगभग अभी देखते कि प्रॉफिट इसमें कितना होता है करके। ठीक है गाइस। तो जिस तरह से अभी देखते हैं कि ये वाले ट्रेड में हम कहाँ पहुँचते हैं करके। देखो, अगर हमें ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन बाइंग करना या ऑप्शन सेलिंग करने हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और आज तक क्या होता है कि पूरी मीडिया बोलो या पूरी सोशल मीडिया बोलो या पूरा यूट्यूब बोलो या जो कोई भी हमारे ये जो बिज़नेस चैनल्स है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो रिटेलर्स है उनको वो ऑप्शन बाइंग की तरफ पुश कर रहे हैं। वो पुश क्यों कर रहे हैं कि वो थोड़ा लोगों को उसके अंदर कैपिटल कम लगता है। 5,000 10,000 में तुम ट्रेड ले सकते हो, और ऐसे 10,000 करके तुम 100 बार भी लेके आओ तो तुम पैसे नहीं बना पाएंगे उसके अंदर, जब तक आपके पास में अच्छा नॉलेज नहीं है या कोई आपके पास में जब तक कोई मेंटर नहीं है जिससे आप सही से सीखते हो करके। तो वो इजी वो बताते कि वो चीज़ इजी है, लेकिन वो कभी खुद वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते या नहीं करते अपने को पता नहीं है। लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको करना है, तो ऑप्शन बाइंग सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। उसको अपन प्योरली सट्टा बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ऑप्शन बाय नहीं किया, यहाँ पे ऑप्शन अपन ने सेल किया। ऑप्शन सेल करने में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लगभग ज़्यादा होती है, अपने पास में 66% होती है। और मार्केट अगर यहाँ से कहीं गई भी नहीं, ऊपर भी नहीं गई और नीचे भी नहीं गई, वहीं रही, तो भी टाइम डीके से कारण वो वैल्यू कम हो जाएगी और वहाँ पे अपना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन को सेल किया और इसमें लगभग रिक्स है मेरी 600 की 10 पॉइंट की, और देखते कि प्रॉफिट कितना होता है। ऐसा समझ लो 10 पॉइंट के अगेंस्ट में मुझे 50 पॉइंट भी मिल सकते, तो वहाँ पे बोल सकते मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 है। तो इस तरह से अपने को ट्रेड ढूंढना है उसमें जिसमें रिस्क कम है, और आपका ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो आप उसको होल्ड करो, वहाँ पे बैठो, क्योंकि विनर को होल्ड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ठीक है गाइस। तो इस तरह से आज अपने ट्रेड लिया है और एग्जीक्यूट किया है। तो अभी देखते हैं ये वाले ट्रेड में मेरा कितना प्रॉफिट होता है करके।
लगभग जैसे मार्केट घूम रही थी तो फिर मैंने क्या किया कि लगभग उसको 128 पे मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। तो लगभग 2000 रुपये का प्रॉफिट मेरा बन गया। वैसे मुझे आपको एक सवाल पूछना था कि अगर 2000 रुपीज़ अगर हमको कोई बैंक से चाहिए 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद में फ़िक्स डिपॉज़िट ही करना पड़ेगा। तो 2000 रुपीज़ अगर मुझे इंटरेस्ट अर्न करना है तो मुझे 2 लाख रुपीज़ कितने दिन के लिए बैंक में मुझे फ़िक्स डिपॉज़िट करना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में डालो कि गाइज अगर आपको ऑप्शन के बारे में अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में पूछें। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।